दर्शकों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों की वजह से एक बार फिर कांग्रेस निशाने पर है। दर्शकों, जब भी किसी देश के किसी बड़े नेता पर हमला होता है तो पूरी दुनिया के बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर बात होनी शुरू हो जाती है। दर्शकों, हमारे देश के पीएम मोदी, जो कि आज के समकालीन राजनीति में विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब देश में बहस तेज हो गई है। क्योंकि दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसके पीछे की मानसिकता ये बताई जा रही है कि वो 20 वर्षीय युवक ट्रंप के विरोधियों द्वारा जो हिंसक भाषण दिए जाते थे उससे प्रभावित होकर उसने ट्रंप पर हमला किया था। वैसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार पीएम मोदी पर नफरती भाषणों से हमला करते रहते हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये तक कह चुके हैं कि 6 महीने बाद देश के युवा पीएम मोदी को डंडे मारेंगे। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले के बाद देश में बहस तेज हो गई है कि कहीं अमेरिका की तरह भारत में न ये ट्रेंड शुरू हो जाए, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल बीजेपी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करे। बीजेपी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले और 2022 में जापानी नेता शिंजो आबे की हत्या का हवाला दिया। ट्रंप पर हुए एक हमले के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और उनके ऊपर की गई आक्रामक टिप्पणियों का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजनीति में हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के साथ ही दूसरे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के भाषणों में मौत और कब्र खोदने जैसे हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राजनीति एक चीज है और हिंसा भड़काना दूसरी चीज। त्रिवेदी ने विश्व के नेताओं के ऊपर हुए हालिया हमलों का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि आज देश के एक अंग्रेजी अखबार में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने लेख लिखा है। लेख में वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान वैश्विक गतिविधियों और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि 1-1.5 साल पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक राजनीति कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें वो बाल बच्चे थे। त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने यानी कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि हिंसा और हत्या को भड़काने वाली ऐसी प्रवृत्तियां ऐसे बयानों से प्रेरित होती है जिसमें राजनीतिक दल अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि हिंसा के लिए उकसाने वाले ऐसे शब्द और भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं तो थोड़ी परिपक्वता दिखाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने 2007 में पीएम मोदी के खिलाफ मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमने इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहूंगा कि हिंसा, हत्या, किसी के प्रति आक्रमण, मारपीट, मारना पीटना और कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।